दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी सेंटर फ्रूट और मेंटोस की गोलियां तो जरूर खाई होंगी। कोई अपनी नींद भगाने के लिए खाता है तो कोई कूल दिखने के लिए, तो वहीं कोई मुंह की दुर्गंध भगाने के लिए खाता है, तो कुछ लोग सफर करते समय इसे कैरी करते हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया है क्या कि आखिर सेंटर फ्रूट या मेंटोस की गोलियों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इन्हें हम तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो के एंड तक आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, सेंटर फ्रूट बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में मेंथॉल क्रिस्टल्स और पेपरमिंट ऑयल को लाया जाता है। इसके बाद दोनों पदार्थों को एक बड़े से कंटेनर में डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। दोनों पदार्थों का रिएक्शन इतना ज्यादा तेज होता है ना कि वर्कर्स को अपनी आंख पर गॉगल्स लगाकर इस प्रक्रिया को करना पड़ता है। वर्कर्स इन दोनों पदार्थों को एक कंटेनर में अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ दूसरे वर्कर्स एक बड़ी सी मिक्सिंग मशीन में रेडीमेड गम बॉल्स और वैक्स गम को डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि इस रेडीमेड गम बॉल और वैक्स गम में कोई भी स्वाद नहीं होता है। इसके लिए वर्कर्स यहाँ पर शुगर पाउडर को इस मशीन में डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं। हालांकि यहाँ पर शुगर पाउडर डालते वक्त बेहद ध्यान रखा जाता है कि कहीं इसमें शुगर ज्यादा या कम ना हो जाए। इसीलिए वही वर्कर्स इस प्रक्रिया में चीनी को मिलाते हैं, जिससे इसकी काफी अच्छी नॉलेज होती है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब इसमें मिक्स किया हुआ मेंथॉल क्रिस्टल और पेपरमिंट ऑयल को इसमें डालकर दोबारा से मिक्स किया जाता है और ये इसके फ्लेवर के लिए ऐड किया जाता है ताकि च्युइंगम या फिर सेंटर फ्रेश में फ्लेवर आ सके। जब इन सभी पदार्थों को एक दूसरे से अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है तो ये एक डो की तरह तैयार हो जाते हैं। फिर इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट कट करके इसे एक रोलर मशीन में डाल दिया जाता है ताकि इसकी एक पतली सी शीट तैयार हो जाए। जब पूरे पदार्थ की एक शीट तैयार हो जाती है ना, तब इसे एक दूसरी मशीन में डालकर सभी च्युइंगम्स में जल भरा जाता है। उसके बाद ये अपने एक्चुअल शेप में तैयार होकर बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद इन सभी च्युइंगम्स को एक राउंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां पर उसमें एडिशनल फ्लेवर ऐड किया जाता है अगर ये कंपनी चाहती है ना तो, वरना तो इसे ऐसे ही आगे बढ़ा के प्रोसीड कर दिया जाता है। हालांकि जब इसमें एडिशनल फ्लेवर्स को ऐड किया जाता है ना, तो उस प्रक्रिया को करीबन 15 से 20 मिनट तक किया जाता है ताकि उसमें सेंटर फ्रूट का फ्लेवर अच्छे से ऐड हो जाए। इस प्रक्रिया को करने के बाद बारी आती है इसकी टेस्टिंग और पैकेजिंग की। इसका टेस्ट चेक करने के बाद इन्हें फैक्ट्री में मशीन के द्वारा छोटी छोटी पन्नियों में पैक कर दिया जाता है और इन्हें छोटी से लेकर बड़ी हर दुकानों तक पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद आप और हम इसे खरीद कर खाते हैं। वहीं अगर हम कहें ना तो कुछ लोगों को मेंटोस की गोलियां भी खाना काफी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इसे बनाने का प्रोसेस सेंटर फ्रूट से काफी इजी होता है। मेंटोस की गोलियों को बनाने के लिए शुगर, कॉर्न सिरप और साथ ही नेचुरल पेपरमिंट ऑयल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड इसमें कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब इन सभी सामग्रियों को फैक्ट्री में लाया जाता है ना, तो इन सभी पदार्थों को एक बड़े से मिक्सचर में डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। कम से कम 45 से 50 मिनट तक मिक्स करने के बाद इसे नीचे लगे नोजल की मदद से एक बड़े से कंटेनर में निकाल दिया जाता है। इसे निकालने के बाद एक मशीन में डाला जाता है, जहां पर अपनी छोटी सी नोजल की मदद से इन्हें गोलियों का आकार दिया जाता है। मेंटोस की गोलियां जब बनकर तैयार हो जाती है ना, तो इन्हें छोटे छोटे डिब्बों में पैक कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले इन्हें टेस्टिंग लैब में भेजकर टेस्ट किया जाता है। अगर गोलियां बिल्कुल परफेक्ट होती हैं तो इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है और इसी तरह इन्हें डिब्बे में पैक करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए किराने की दुकान या फिर छोटी मोटी दुकानों तक भेजकर इन्हें सेल किया जाता है। वैसे दोस्तों, आपकी मन पसंदीदा कैंडी कौन सी है, सेंटर फ्रूट या फिर मेंटोस? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ना, तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।